एवरीवन, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 28 मई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 28 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य सरकार की ओर से निकाले जाने वाली विकास योजनाओं के कितनी राशि तक के काम स्थानीय ठेकेदार को दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 करोड़ तक की जो काम होंगी वो स्थानीय ठेकेदार को दी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से निकाले जाने वाली विकास योजनाओं में की जो राशि यहाँ पर 25 करोड़ तक की होगी, तो वो यहाँ पर स्थानीय जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको ये काम दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 करोड़ की राशि तक की काम वाले जो यहाँ पर योजनाएं होंगी वो यहाँ पर स्थानीय ठेकेदार को दिए जाएंगे। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से निकाली जाने वाली 25 यहाँ पर जो है वो करोड़ तक की जो विकास योजनाएं हैं अब ऐसे ठेकेदार को दी जा सकेंगे जो झारखंड में निबंधित यहाँ पर है। ठीक है, तो जो झारखंड में निबंधित हैं उन्हीं को यहाँ पर ये काम दिए जाएंगे। इससे योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, साथ ही स्थानीय मजदूरों का भी काम यहाँ पर मिलना संभव होगा। तो सर यहाँ पर स्थानीयता को यहाँ पर जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 करोड़ तक के काम जो होंगे, विकास योजनाएं के जो काम होंगे वो यहाँ पर स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। सतीश चंद्र चौधरी को, किनको? सतीश चंद्र चौधरी को यहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सतीश चंद्र चौधरी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव का प्रभार दिया गया है। चौधरी फिलहाल झारखंड राज्य विकास परिषद के संयुक्त निदेशक भी हैं। ठीक है, तो साथ ही ये जो है वो यहाँ पर झारखंड राज्य विकास परिषद के संयुक्त निदेशक भी हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है खाद्य आपूर्ति विभाग का संयुक्त सचिव के पद पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? तो ये है सतीश चंद्र चौधरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एचईसी को राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी की जमीन का बकाया कितनी राशि प्रदान की है? ठीक है, एचईसी को राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी की जमीन का कितना जो है बकाया राशि प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 करोड़ रुपए। कितने? 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार जो है यहाँ पर एचईसी को, जो स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ पर राज्य सरकार जमीन ली थी एचईसी से, उसका भुगतान किया है 30 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एचईसी को राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी की जमीन का बकाया 29.73 करोड़ राशि भुगतान किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एचईसी आया है, तो एचईसी का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर इसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं एचईसी के बारे में। तो एचईसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है यहाँ पर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। और एचईसी की स्थापना कब की गई थी? तो एचईसी की स्थापना जो है वो 1958 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है राज्य सरकार भुगतान की है एचईसी को।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1.28 लाख यहाँ पर मकान जो है वो आवास है वो बनाए जाएंगे, निर्माण किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में, झारखंड राज्य में कुल 1.28 लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड में 1,28,000 प्रधानमंत्री यहाँ पर शहरी आवास का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत वर्टिकल 4 बनने वाले व्यक्तिगत किफायती आवास और वर्टिकल 3 के तहत ऋण के निजी अंशदान से बन रहे सामूहिक आवास दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 1,28,000 प्रधानमंत्री शहरी आवास का निर्माण किया जाएगा झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अब नाइट क्लास का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसके लिए किसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, और ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोबाइल एलईडी वैन। ठीक है, कौन सी? मोबाइल एलईडी वैन के माध्यम से जो राज्य के यहाँ पर सरकारी स्कूल के ग्रामीण क्षेत्र के जो यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मोबाइल एलईडी वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मोबाइल एलईडी वैन क्या है, चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अब नाइट क्लास लगेगी। इसमें मोबाइल एलईडी वैन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक उमा शंकर सिंह ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं को शाम या रात का जो है यहाँ पर रात को मोबाइल एलईडी वैन के जरिए क्लास की व्यवस्था कराई जाए, ताकि यहाँ पर छात्राओं को कंटेंट उपलब्ध हो सके। साथ ही डिजिटल कंटेंट के माध्यम से राज्य के 24% जो है बच्चे ही यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मोबाइल एलईडी वैन की व्यवस्था की जाएगी झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य में अब नाइट क्लासेस लगेंगी और इसके लिए इस्तेमाल होने वाला है मोबाइल एलईडी वैन। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, झारखंड विधानसभा की कमेटियों में लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है। झारखंड विधानसभा की कमेटियों में लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नीलकंठ सिंह मुंडा को। किनको? नीलकंठ सिंह मुंडा को झारखंड विधानसभा की कमेटियों में लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस न्यूज को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विधानसभा कमेटी का गठन हो गया है। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 23 कमेटियों का गठन किया है। ठीक है, कितने कमेटियों का? 23 कमेटियों का गठन किया है। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। इससे पूर्व दिवंगत विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह को आंतरिक संसाधन व केंद्रीय समिति का सभापति बनाया गया था। ठीक है, तो इनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। अब यहाँ पर ये सीट जो है वो खाली हो गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नीलकंठ सिंह मुंडा को। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने यहाँ पर जो है लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर, आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागेंद्र नाथ सिन्हा। कौन है? नागेंद्र नाथ सिन्हा है, जो झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इनके बारे में। तो झारखंड कैडर के 1987 बैच के अधिकारी नागेंद्र नाथ सिन्हा को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव थे। सिन्हा झारखंड में भी पथ निर्माण, ग्रामीण विकास और IT समेत कई विभागों के सचिव भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागेंद्र नाथ सिन्हा को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है।
चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है कौन सी अमेरिकी तैराक झारखंड की आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहती है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो ये न्यूज़ यहाँ पर चर्चा में रहा था कि कौन सी अमेरिकी तैराक है जो झारखंड की आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहती हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। जॉर्ज हेलिन, मिसी फ्रैंकलिन, तीसरा जो है यहाँ पर जैक डेविड और चौथा जो है वो हैरी लियो। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। कौन सी अमेरिकी तैराक है जो झारखंड की आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहती है। तो कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी दोस्तों आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और आप सभी को जैसा कि पता है कि यहाँ पर हमारा हर संडे को यहाँ पर सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है। और इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होते हैं। ठीक है, और अब भुगतान करने का जो माध्यम है ये यहाँ पर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पर में भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, इसी नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो करके आप इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।